Hello everyone, my name is Justice, your English trainer, and today we are going to dive in a session where we'll be talking about a new topic that is past events and actions. It means uh, we have finished something, we have done something, or some actions which has taken place in past. So basically, we'll be starting with the first type, that is past indefinite tense. It means an action occurred in the past, right? तो वो एक्शन जो पास्ट में हुआ है एट अ पर्टिकुलर टाइम, सो उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत हमारी पास्ट इवेंट्स में और एक्शंस में होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस, यानी कि एन एक्शन अकर्ड इन पास्ट या एन एक्शन हैपेंड इन पास्ट। तो इसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा अंडरस्टैंडिंग द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। अनन्या जी कैमरा ऑन कीजिएगा। तो बात करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, यानी कि एक्शन हैपेंड इन पास्ट क्या होता है। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, एक्शन दैट हैपेंड एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि वो एक्शन जो पास्ट में हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक निश्चित समय की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी एक्शन ने प्लेस लिया था, तो हम उसको क्या कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पॉपुलर नेम हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट भी बोलते हैं उसे। सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं इसे। स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट यानी कि डूअर प्लस वी सेकंड, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसकी टेबल आपको ऑलरेडी भेजी थी उसमें, तो उसमें V5 तक है, तो वो आपको हेल्पफुल होगी इस टेंस को करने में भी। जैसे गो का सेकंड फॉर्म जो होता है वेंट होता है ना, तो वेंट लगाएंगे। कम का केम होता है, डू का डिड होता है। इसी तरह से हम समझेंगे कि जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि जो हैबिचुअल वर्क इन प्रेजेंट था, ऐसी जो हैबिचुअल वर्क इन पास्ट अगर होगा तो उसका हम इसका बनाएंगे, इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो यानी डू लगता था वहां पे, तो यहाँ डिड हो जाएगा। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी डिड हो जाएगी, इस तरह समझेंगे। हालांकि अभी हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं होगी, नेगेटिव में होगी तो हम करेंगे उसमें। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज वर्क डन इन पास्ट टाइम। आई फिनिश माई वर्क, जैसे एग्जांपल ले लिया कि कौन सा जो काम पास्ट में आपने किया है। ठीक है, पास्ट में कोई काम हो चुका हुआ था। ठीक है, चुका था वाला भी इसमें आएगा, लेकिन आने वाले टाइम में कोई काम हुआ था, कोई काम ने एक अकरेंस लिया था पास्ट में। तो आई फिनिश माई होमवर्क, शी एट हर लंच, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है पूरा, समाप्त। और शी एट हर लंच, उसने अपना लंच कर लिया है। वी वॉच्ड द मूवी, हमने मूवी देख ली है, मतलब फिल्म देख ली है। दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए थे, है ना। और ही पेंटेड द वॉल, उसने दीवार पर रंग किया है, किया था, सॉरी किया था। हिंदी में याद रखेंगे, इसमें या तो लास्ट में ता था हो सकता है, या था हो सकता है, या हो सकता है। जैसे फिर से मैं हिंदी निकालना चाहूंगा, आई फिनिश्ड माई होमवर्क की हिंदी हो जाएगी मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, या मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, या मैं अपना होमवर्क पूरा करती थी। वो वाला कॉन्टेक्स्ट होगा, उसको भी करेंगे। तो यहाँ पे एक एक बार काम किया है तो कह देंगे मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, या मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, इस तरह से कर लेंगे इसको। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, या मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। शी एट हर लंच, इसका हो जाएगा उसने अपना लंच कर खा लिया था, या उसने अपना लंच खा लिया। उसने अपना लंच खा लिया था, या फिर उसने अपना लंच खा लिया। पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में कोई काम किया उसने। वी वॉच द मूवी, हमने फिल्म देखी या हमने मूवी देखी, या हमने मूवी देखी थी। हमने मूवी देखी थी, ये भी कर सकते हैं। और दे वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गए या वे स्कूल गए थे। उसके बाद करेंगे ही पेंटेड द वॉल, उसने दीवार को रंगा, या उसने दीवार को रंगा था या पेंट किया था। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल हमारे कुछ हो गए। आगे बढ़ते हैं। कॉमन वर्ब हमारे जो होते हैं इसमें वीक सेकंड ही आएगा, हमेशा याद रखेंगे। इसमें हमारा वर्ब सेकंड ही आता है। हम अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं। अफर्मेटिव में हम इसका वर्ब सेकंड लगाएंगे। गो का वेंट, ईट का एट,
ये एग्जाम्पल के लिए कॉमन वर्ब्स दे दिए हमने। डू का डिड, वॉच का वॉच्ड, कंप्लीट का कंप्लीटेड। तो इस तरह से सेकंड फॉर्म लगानी है आपको, 20 सेकंड लगानी है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिख दिया था। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर लिख लेंगे, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंस करने वाले हैं, सकारात्मक वाक्य। तो यहाँ स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस 20 सेकंड, और कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट या डूअर, सब्जेक्ट की जगह डूअर भी लिख सकते हैं आप, मतलब करने वाला यानी करता। उसके बाद वर्ब सेकंड आएगी, सिंपली 20 सेकंड लगाएंगे, और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जैसे 20 सेकंड आई, आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आता है हेल्पिंग वर्ब, डू ना होकर के डिड हो जाएगा, डू का डिड होता है ना। जैसे मैं बोलूं समवन डिड, है ना, सब्जेक्ट डिड, तो डिड की जगह आप रोट लग रहा है, क्लीन लग रहा है, जो भी आपका आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा था। ठीक है, या फिर मैंने, या ऐसे भी बोल सकते हैं मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा था, या मैंने एक पत्र लिखा, दोनों सही है। शी क्लीन द रूम, उसने कमरे की सफाई की, या उसने कमरे की सफाई की थी। ठीक है, उसने कमरे की सफाई की, या उसने कमरे की सफाई की थी। समझ में आ गया? ठीक है, उसने कमरे की सफाई की थी। तो यहाँ पर एक्सरसाइज है, इसको आप एज ए होमवर्क करने वाले हैं। अभी मैं आपको एक बोनस पॉइंट भी देने वाला हूँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एज ए होमवर्क, इसको ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा बेसिकली। अब एक बोनस पॉइंट देने वाला हूँ, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ इसी के साथ। ठीक है, एक मिसकंसेप्शन जो होता है उसको दूर करने वाला हूँ। मिसकंसेप्शन कहिए, या फिर जो आपको पढ़ाया गया है उस चीज को दूर करने वाला हूँ, कि हमें पढ़ाया क्या गया था और होता क्या है। ठीक है, तो पहले इसको कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा एज अ होमवर्क। इसी टॉपिक से रिलेटेड है हमारा एक एक चीज जो हम समझने वाले हैं आज। ठीक है, सभी लोग कैमरा ऑन कीजिएगा जिन लोगों ने ऑन नहीं किया है, हर्ष जी, कीर्ति जी, प्रतीक्षा जी, मयूर, टाले जी। एवरीवन इज रिक्वेस्टेड टू टर्न ऑन कैमरा। मिनी जी, टर्न ऑन कैमरा। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। तो देखिए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको। पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, जैसे आपने इसको समझ लिया कि उसने एक पत्र लिखा था, या उसने एक पत्र लिखा, तो ही रोट अ लेटर हो जाएगा। इसमें याद रखें, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, कुछ भी आए, सिंगुलर आए, प्लूरल आए, सेकंड फॉर्म लगाना है। तो ऐसे तो कोई दिक्कत रही नहीं कि कौन से सब्जेक्ट के बाद क्या के साथ कौन सा क्या लगाना है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो दिक्कत थी ना, मैं हैबिचुअल वर्ब प्रेजेंट में, जैसे डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा, बड़ा कंफ्यूजन था। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ केवल सेकंड फॉर्म लगानी है, चाहे आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, कुछ भी हो, मतलब नाम हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, सब में सेकंड फॉर्म। तो ये तो दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, ये आपका बोनस पॉइंट होगा एक तरह से। जैसे अब किसी ने मैंने बोला कि मैं एक पत्र लिखता था, ऐसे मैं कर देता हूँ, या मैंने एक पत्र लिखा था, क्या दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है? कोई मुझे बताएगा ऑन कैमरा? क्या मैं एक पत्र लिखता था, हैंड रेज कीजिए जो बताएगा। क्या मैं, नहीं सॉरी, मैं एक पत्र लिखता था, और मैंने एक पत्र लिखा, क्या दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है या नहीं, बताइए, कौन बताएगा? ये नो। हम्म, कोई डिफरेंस नहीं है, नो। किसको लग रहा है डिफरेंस, बताइएगा। सर, हम्म। मुझे लग रहा है। आप लोग हैंड रेज कीजिए, ऐसे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। किस किस को लग रहा है? मैं पत्र लिखता था, मैंने पत्र लिखा। नंदिनी जी को लग रहा है, और किसको लग रहा है, एक एक करके बात करते हैं। रेणु जी को लग रहा है, मैं पत्र लिखता था, मैंने पत्र लिखा। ठीक है, नंदिनी जी आप बताइए पहले, क्या डिफरेंस लग रहा? सर, इस पे डिफरेंस ये है, पहले मैंने पत्र लिखा, मतलब मैं लिखता अभी भी हूँ, पर मैंने अब भी लिखा। और उसमें मैं लिखता था, मतलब मैं लिखता था, अब नहीं लिखता, मतलब लिखता था मैं पत्र। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में घुस गया कोई। अच्छा, सावित्री जी आप बताइए।
सर उसमें है कि मैं पत्र लिखता था मीन्स यूज टू राइट, मतलब लिखा करता था। हम्म। और दूसरे में है कि मैं पत्र लिखा, मतलब मैं पत्र लिख चुका हूँ, काम ओवर हो चुका है, पास्ट हो गया है। एक पास्ट बार तो हुआ उसमें है। भी हो गया, बट वो कि मैं किया करता था, लेकिन इसमें बता रहे हैं मतलब मैं कर लिया। ठीक, अनामिका जी कुछ बोलना चाह रही? सर मैं आप रिपीट करेंगे ये सेंटेंस? मैं पत्र लिखता था और मैंने पत्र लिखा। सर हाँ, मैंने पत्र लिखा, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो गई ना, कि मैंने वो अरे काम कर लिया। नहीं, मैंने लिखा है नहीं बोला, क्योंकि आपको थोड़ा और रिफाइन करके बोलते हैं। मैं पत्र लिखता था, मैंने पत्र लिखा था, बताइए। सर दोबारा बोलिए, मैंने पत्र लिखा था। और मैं पत्र लिखता था। सर नहीं, इसमें तो कोई डिफरेंस सर नहीं ये है। एक हैबिचुअल कंडीशन बताता है कि लिखता था, मैं क्या काम किया करता था बट अब नहीं करता हूँ। हम्म। और ये या दूसरा सेंटेंस था वो मैं कर चुका हूँ, बस सिर्फ ये शो कर रहा है। कर सर, चुका हूँ नहीं कर रहा है कि लास्ट में एक बार किया है। हाँ, जैसे करिश्मा जी बोलिए। सर जैसे मैं होमवर्क करता था, तो ये ऐसा दिखा है इससे कि पहले करता था अब नहीं करता, मतलब यूज टू का यूज हो सकता है यहाँ पे। बढ़िया, लेकिन वो ठीक है, आपने बताया यूज टू का यूज होगा, और डिफरेंस बताइए, बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या क्या और कहना चाह रहे हैं? हम्म। मैंने होमवर्क किया, ये पास्ट टेंस डेफिनेट है। और यूज टू वाला पास्ट इंडेफिनिट नहीं बनेगा क्या? हाँ, लेकिन वो एक स्पेसिफिक यूज टू के लिए यूज किया जाता है। स्पेसिफिक से मतलब क्या है? अगर मैं उसको नेगेटिव बनाऊंगा, मैं कहूंगा कि मैं होमवर्क नहीं करता था, मतलब तो क्या दोनों दोनों ही पास्ट में है, दोनों ही पास्ट में है, लेकिन अगर ज्यादा सही कहें तो जो मैं लिखता था उसके लिए यूज टू यूज होगा। ठीक है। चलिए, और कोई अपना पॉइंट रखना चाहेगा? नंदिनी जी और पॉइंट रखना चाहेंगे अपना? हैंड डाउन कर लीजिए अपना। ठीक है। चलिए, सब लोगों ने अपना पॉइंट रख दिया, और किसी को कुछ रखना है आपका पॉइंट? समझते हैं। देखिए, जनरली पढ़ाया क्या जाता है, जनरली ये पढ़ाया जाता है ना स्कूल में कि मैं जाता था तो आई वेंट कर दिया। मैं उस पे बात करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। आप में से काफी लोगों ने अभिनंदन रखा, अच्छा रखा, सही रखा। उसको और थोड़ा रिफाइन करके समझेंगे। ठीक है। आप लोग का कहना है यहाँ पर वो सही है। यूज टू का यूज होगा एक में, और एक में आपका नॉर्मल वे में आप यूज करेंगे उस एक्शन का। एक्चुअली दोनों ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पहले ये बात तो क्लियर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए क्लियर? क्योंकि यूज टू भले ही वो एक यूज है, प्रयोग है, प्रयोग में सिखाया जाता है, लेकिन उसमें भी सेकंड फॉर्म ही आ रही है। अगर उसका नेगेटिव करेंगे ना, तो डिड नॉट यूज टू हो जाएगा, डिड नॉट यूज टू। पास्ट परफेक्ट और पास्ट इम्परफेक्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पास्ट परफेक्ट और इम्परफेक्ट मतलब समझा नहीं? प्रियांशी बताएं क्या कहना चाह रही है? चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर से सुनिएगा। मैं पत्र लिखता था, मैंने पत्र लिखा, या मैंने पत्र लिखा था। अब इसमें कंफ्यूज भी मत रहिएगा, अनामिका जी जैसे कंफ्यूज हो गई थी। मैंने बोला मैंने पत्र लिखा, मैंने ये नहीं बोला है कि मैंने पत्र लिखा है। अगर मैं लिखा है बोल दूंगा ना, तो आ है, ई है, ए है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ये तो समझ में आती है बात। लेकिन मैंने बोला मैंने पत्र लिखा, हिंदी में बस इतना सा फर्क है नहीं आया, तो आपका वो पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, याद रखेंगे। मैंने पत्र लिखा, या मैं पत्र लिखता था, या मैंने पत्र लिखा था, ये तीनों ही आएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में ही, लेकिन डिफरेंस समझेंगे। मैंने पत्र लिखा या मैंने पत्र लिखा था, ये दोनों एक ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं पत्र लिखता था, ये थोड़ा अलग है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक में क्या दर्शा रहा हूँ, एक लोगों ने बोला था आदत दर्शाता है। मैं पत्र लिखता था मतलब मेरी पत्र लिखने की आदत थी। जैसे उदाहरण के लिए, बचपन में आप मान लीजिए मैं कंचे खेलता था, है ना, मैं कंचे खेलता था। लेकिन अब आपसे पूछूं कि आप अब भी कंचे खेलते हैं, तो हो सकता है नहीं खेलते होंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे आप बचपन में मान लीजिए आप बोलते थे मैं कार्टून देखता था, हो सकता है अभी ना देखते हो, और ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी देखते हो। उस पर बाद में बात करेंगे। तो कोई भी काम जो आप पास्ट में किया करते थे, उसको दर्शाना चाहते हैं, एज अ हैबिट था आपका। ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर वो चीज नहीं डाली है जो मैंने आपको प्रेजेंट में डाला था कि
हैबिचुअल वर्क इन प्रेजेंट टाइम, ऐसा कुछ नहीं डाला है मैंने, पास्ट इवेंट डाला है। तो पास्ट इवेंट कैसे हो सकता है? या तो एक बार अकर हुआ होगा, अकर से मतलब एक बार घटित हुआ होगा, एक बार हैपन हुआ होगा, एक बार हैपनिंग हुई होगी, या तो वो चीज आपकी आदत में रही होगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं झूठ बोलता था या झूठ बोला करता था। ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे बोला मैं पत्र लिखता था, या मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, मैं पत्र लिखा करता था। मैं पत्र लिखता था, ये भी सही है, इसके बाद आप लिख लेंगे या करके, मैं पत्र लिखा करता था, है ना। मैं पत्र लिखता था या मैं पत्र लिखा करता था, दोनों का मतलब एक ही है। मैं पत्र लिखता था, ये आदत की बात कर रहे हैं, मैं पत्र लिखा करता था, ये भी आदत की बात कर रहे हैं। मतलब वो काम आप किया करते थे। इसलिए मैं आप लोगों की बातों से सहमत हूँ, बिल्कुल यूज टू का यूज होगा। ठीक है, तो पहले इस सेंटेंस को कर लेते हैं। मैं पत्र लिखा करता था, आई यूज्ड टू राइट लेटर्स, क्योंकि एक पत्र ने तो ऐसे कर लेटर्स कर लीजिए। आई यूज टू राइट, या द लेटर करना चाहे स्पेसिफिक बनाया तो ये कर सकते हैं, आई यूज टू राइट द लेटर्स। पत्र लिखा करता था, एक पत्र तो लिखते नहीं होंगे आप, है ना। आई यूज टू राइट द लेटर्स, आई यूज टू राइट द लेटर्स। ठीक है। अच्छा, और मैंने पत्र लिखा या मैंने पत्र लिखा था, इसका बनाएंगे आई रोट अ लेटर भी कर सकते हैं, या फिर द लेटर। स्पेसिफिक होगा तो द लेटर, जनरली अ लेटर आता है, तो आप कर लेंगे आई रोट अ लेटर। मैंने पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर। द भी कर सकते हैं अगर स्पेसिफिक बनाते हैं तो, ठीक है। आई रोट अ लेटर या आई रोट द लेटर। मैंने पत्र लिखा, या फिर मैंने पत्र लिखा था। मैंने पत्र लिखा या फिर मैंने पत्र लिखा था, दोनों का यही होगा, आई रोट अ लेटर या आई रोट द लेटर। ठीक है। सर जनरली वो अ लेटर आता है। सर वो पास्ट इम्परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का मैंने ऐसे सोचा था कि पास्ट इम्परफेक्ट, मैं पत्र लिखता था, मतलब वो काम पास्ट में होता था, बट अभी वो पूरा हुआ या नहीं हुआ इसका कुछ अभी मतलब पता नहीं है। और मैंने एक पत्र लिखा, मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने ऐसे उसको देखा था, पास्ट परफेक्ट और इम्परफेक्ट। नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगी फिर, क्योंकि हमारे पास एक टेंस है जिसका नाम होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, उसमें हैड का ओके। यूज होता है। आपका आप सेंस के आधार पर कहना चाह रहे हैं कि एक काम कंप्लीट हो गया, और एक काम पहले हुआ करता था, पता नहीं आज होता है या नहीं होता है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, अभी समझेंगे और क्लियर। ठीक है। तो फिर से सुनिएगा, मैंने पहला वाक्य बोला था, मैं पत्र लिखता था, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी लिखना है क्योंकि दोनों तरह समझ में आना चाहिए। मैं पत्र लिखता था या मैं पत्र लिखा करता था, दो हिंदी लिखवाई, इंग्लिश एक ही हो गई इसकी। आई यूज्ड, USED, आई यूज्ड टू। टू क्यों लगाया? क्योंकि दूसरा वर्ब आ रहा है, बताया था आपको, कल की क्लास में बताया था, टू लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। तो आई यूज्ड टू राइट द लेटर्स। एक डिफरेंस और देखा होगा आपने, मैंने यहाँ लेटर नहीं बोला, लेटर्स बोला, है ना। मतलब एक आदत में पहले पत्र आप लिखते थे, तो बहुत सारे पत्र लिखते होंगे, और दूसरे में मैंने बोला कि मैंने पत्र लिखा, तो आई रोट अ लेटर बोला, या आई रोट द लेटर बोला। ऐसे बोलते मैंने पत्र लिखे, तो वहां पर लेटर्स हो जाता, है ना। तो ये साइंस के आधार पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसे लेटर लेटर से। अब हम इसमें और आगे बात कर लेते हैं। जैसे अब हम बात कर रहे थे यूज्ड टू और एक नॉर्मल हैपनिंग के बीच में, तो मैंने पत्र लिखा या मैंने पत्र लिखा था, नॉर्मल हैपनिंग हो गई, मतलब एक बार आपने उस चीज की बात की है। ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे बात करते हैं कि एक बार तो बात कर ली, और दूसरे केस में वो काम हैबिचुअल एक्शन था जो पहले हुआ करता था, तो इस चीज को भी लिख लेंगे। अ, दूसरा सेंटेंस है, उसमें कोई काम एक बार हुआ है, ऐसे लिख लेंगे, हैपेंड वन टाइम। जो दूसरा वाला सेंटेंस था, लिखा था या लिखा, हैपेंड वन टाइम, इसका मतलब एक्शन एक बार हुआ है ना। हुआ है नहीं, हुआ था कर लीजिए, हुआ था। एक्शन एक बार हुआ है, हुआ था, एक्शन एक बार हुआ था। ठीक है। और ऊपर वाले में लिखेंगे, जो यूज टू वाला था उसमें लिखेंगे हैपेंड एज हैबिट।
हैपेंड एज हैबिट, हैपेंड एज हैबिट, हैपेंड एज हैबिट इन द पास्ट, हैपेंड एज हैबिट इन द पास्ट और मैनी टाइम्स, हैपेंड एज हैबिट इन द पास्ट और मैनी टाइम्स। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या एक्शन कई बार हुआ था, या तो अ, आदत की तरह हुआ था। कोई काम कई बार हुआ था या आदत की तरह हुआ था। हुआ था ना लिख लिख करके होता था कर लेंगे। कोई काम कई बार होता था या फिर आदत की तरह होता था, ऐसे कर लीजिए। एक्शन कई बार होता था या फिर आदत की तरह होता था। ठीक है, या तो हैबिट की तरह होता था या तो कई बार होता था वो काम। तो उसमें हमने कर लिया, तो ये दो चीजें हमने समझी हैं। ठीक है, तो फिर से हम समझते हैं एक बार कॉन्सेप्ट। एक बार काम एक बार किया आपने और दूसरे में वो काम करते थे। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि वो काम आप अभी अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसका एक पूरा सेंटेंस बनेगा, सुनिएगा ध्यान से और लिखिएगा अभी से। मैं कंचे खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता हूं। मैं कंचे खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता हूं। मैं कंचे खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता हूं। इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कीजिएगा पहले अपने हिसाब से, तब देखते हैं कि आपका आंसर क्या है, उस हिसाब से आप समझ में आएगा। मैं कंचे खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता हूँ। मैं कंचे खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता हूँ। जल्दी से कीजिए। मैं कंचे खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता हूँ। इससे और स्पष्ट होगा आपको। मैं कंचे खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता हूँ, लेकिन अब नहीं खेलता हूँ। ठीक है, आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट नॉट नाउ, ऐसे कर रहे हैं। आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट नॉट प्ले नाउ, नॉट प्ले ऐसा क्या, प्ले, आई प्लेड मार्बल्स कर रहे हैं, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है। आई यूज टू प्ले मार्बल्स होगा, इतना तो कंफर्म है। बट नॉट नाउ ऐसा कर रहे हैं। हम्म हम्म। मैं कंचे खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता हूँ। और देखता हूँ कितने लोगों को सही आ रहा है। ठीक है, आपने किया है आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट डोंट नाउ, आई डोंट नो नाउ यट, पता नहीं क्या। आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट आई डोंट प्ले एनीमोर। हाँ ये सही है, कंसिडर कर लिया जाएगा। आई डोंट प्ले इट भी एनीमोर बोल सकता है। मैं कंचे खेला करता था लेकिन अब नहीं खेलता हूँ। हम्म चलिए अब समझ लेते हैं इसको। तो पहला सेंटेंस हमारा था मैं कंचे खेला करता था, आई यूज टू प्ले मार्बल्स, बढ़िया है। बट आई डोंट प्ले इट एनीमोर बोल सकते हैं, या इट नहीं लगाना चाहे तो बोल सकते हैं आई डोंट प्ले एनीमोर। या दूसरा तरीका बताना चाहूंगा, इसको सेंस के आधार पर बोल सकते हैं।
हालांकि आपने ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन तो वही होगा, बट मैं सेंस के आधार पर बोलना चाहूँ, कुछ और इफेक्टिव बोलना चाहूँ, तो मैं बोल सकता हूँ आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट नो लॉन्गर नाउ। लिखेंगे आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट नो लॉन्गर नाउ, गॉन आर द डेज, या दोज डेज आर गॉन। पहले ऐसे कर लीजिए, आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट नो लॉन्गर नाउ, दोज डेज आर गॉन। एक तरीका ये हो गया, ये एक फॉर्मल तरीका है। आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट नो लॉन्गर नाउ, दोज डेज आर गॉन। आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट नो लॉन्गर नाउ, दोज डेज आर गॉन। एक तरीका ये हो गया। बाकी आपने जो तरीका लिखा था वो भी सही था, ठीक है, उसमें कोई भी दोहराया नहीं है, ट्रांसलेशन बिल्कुल फिट था। मैं और यूनिक आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरीका आपने ये लिख लिया, दूसरा लिख लेंगे आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट नॉट एनी मोर, गॉन आर द डेज, ऐसे ही बोल सकते हैं। आई यूज टू प्ले मार्बल्स, कॉमा लगाइएगा, बट नॉट एनी मोर। एनी मोर के बाद आप चाहें तो डैश लगा सकते हैं। नॉट एनी मोर, गॉन आर द डेज, नॉट एनी मोर, गॉन आर द डेज। गॉन आर द डेज एक फ्रेज के रूप में यूज हो सकता है, जिसका मतलब होता है कि कोई काम पहले हुआ करता था लेकिन अब वो दिन हवा हो गए हैं, ऐसा। कि मैं पहले ये काम किया करता था लेकिन अब वो दिन हवा हो गए हैं, ऐसा कुछ। हवा होने से तात्पर्य, ये जो हिंदी में फ्रेज बोल दिया मैंने, हवा होने से तात्पर्य वो दिन बीत गए हैं, अब नहीं होता ऐसा। आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट नॉट एनी मोर, गॉन आर द डेज, दूसरा तरीका बता दिया। और देखिए, और आपको बताना चाहूंगा, एक तरीका और कर सकते हैं, वैन के साथ लगाना चाहें तो। तीसरा तरीका लिखिएगा, गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज टू प्ले मार्बल्स, गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज टू प्ले मार्बल्स। तो ये तीन तरीके मैंने बता दिए, एक तरीका आपने बताया था, आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट आई डोंट प्ले इट एनीमोर। ये चारों आपके सही हो गए। गॉन आर द डेज व्हेन आई यूज टू प्ले मार्बल्स। सर लेकिन वे दिन जा चुके हैं, देन आर वी यूजिंग हेयर आर एज ए हेल्पिंग वर्ब? बहुत बढ़िया प्रश्न किया वैसे आपने। आर, आपने जा चुके हैं, इसके हिंदी अर्थ के साथ ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। दोज डेज हैव बीन गॉन, आप इसका मतलब समझ रहे हैं? आप उसका हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ गया। वे दिन जा चुके हैं तो आप बोलना चाह रहे हैं कि दोज डेज हैव गॉन, ऐसा कहना चाह रहे हैं, है ना? या द डेज हैव बीन पास्ट, ऐसा कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, मैं हिंदी ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सेंस के आधार पर समझने की बात कर रहा हूँ। तो एक फ्रेज फ्रेज है, फ्रेज समझते हैं? फ्रेज का मतलब जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना कोई चीज, वैसे फ्रेज तो एक अपने आप में ये भी हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब भी होते हैं। जैसे आप लोकोक्तियां बोलते हैं, तो वैसे फ्रेजेस होते हैं इंग्लिश में कुछ, जिनको आप, उनका मीनिंग कुछ अलग होगा और सेंस के आधार पर कुछ अलग होगा। जैसे वो दिन हवा हो गया, इसका मतलब ये होता है ना? ऐसे ही बोल सकते हैं। या वो दिन बीत गए, वो पल चले गए, तो गॉन आर द डेज यूज करते हैं। ये एक फ्रेज की तरह यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है वो दिन बीत गए, वो दिन हवा हो गए। इसमें हम ट्रांसलेशन करने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। नॉट नाउ इज नॉट करेक्ट। नॉट नाउ एक्चुअली में जुगाड़ इंग्लिश है, अगर मैं कहूँ तो। यहाँ पर यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ, मैं बात फिर समझिएगा, मैंने कहा कि मैं मार्बल खेला करता था, लेकिन अब नहीं खेलता हूँ, है ना? या फिर मैं इसको सेंस में किस आधार बोल सकता हूँ? नॉट नाउ आपका सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअली में बहुत ही बेसिक इंग्लिश लग रही है वो। अगर आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट या एडवांस इंग्लिश में जाना चाहते हैं, तो आप नो लॉन्गर नाउ लगा सकते हैं, बट नॉट एनी मोर लगा सकते हैं। बहुत सारे वर्ड है ना हमारे पास। नॉट नाउ कैसे लग रहा है, बिल्कुल एक बहुत ही बेसिक वर्ड उठा लिया, नॉट नाउ, अब नहीं, ठीक है। तो ये चीज, तो वो जुगाड़ इंग्लिश की जगह पे हम चेंज करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो नॉट एनी मोर कर लिया, नो लॉन्गर नाउ कर लिया, फ्रेज यूज कर लिया, गॉन आर द डेज। अब ये फ्रेज याद रखिएगा, गॉन आर द डेज आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं जब आपकी बात होती है। नहीं, अब नहीं, अब नहीं होता वो। जैसे किसी ने पूछा, भाई तुम पहले उससे बात क्या करते थे,
अरे भाई, गॉन आर द डेज किसकी बात कर रहे हो तुम? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? गॉन आर द डेज मतलब ऐसे आप यूज कर सकते हैं उसको। अब आपको एक चीज मिल गई है, गॉन आर द डेज, मतलब क्या क्या बात कर रहे हो? वो चीज दिन चले गए, वो दिन हवा हो गए। अच्छा, पहले तो तुम बहुत कस्में वादे खाया करते थे, अब भूल गए सब कुछ। तो बोलेंगे जस्ट लीव इट, नाउ आई एम कनेक्टेड विद एपी, गॉन आर द डेज, अब मेरी लाइफ बदल चुकी है ना? तो गॉन आर द डेज। बहुत सारी चीजें होंगी आपके लाइफ में जो आप पहले किया करते थे, अब नहीं करते। अब उस चीज पे हंसी भी आती होगी आपको, तो बोल सकते हैं गॉन आर द डेज, है ना? आई वॉज स्टूपिड, आई नो, बट गॉन आर द डेज, नाउ आई हैव बीन स्मार्टर एंड आई एम ग्रोइंग एज आई एम ऑन द जर्नी ऑफ वेदांता। तो ऐसे आप बोल सकते हैं गॉन आर द डेज, एक फ्रेज मिल गया आपको। तो इसका आप ट्रांसलेशन करने की कोशिश नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आई एम सॉरी को बताया था मैंने, मैं दुखी हूं होता है ट्रांसलेशन वैसे तो, लेकिन हम उसको करते हैं मुझे माफ कर दो के अर्थ में, राइट? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बताइए, अब किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे फंस रहा हो तो। एक मैंने कहा है, एक हैबिट है, काम किया करते थे, हैबिट है या फिर रिपीटेड एक्शन है। और एक क्या है, एक बार हुआ है। जी बताइए। जी सर बताइए। सर आई हैव वन डाउट। यस। सर जब भी यहाँ पर दो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं कंचे खेला करता था पर अब नहीं खेलता हूँ, तो हाँ। जब हम सेंटेंसेस को चेंज करके लगाते हैं, जैसे आई यूज टू प्ले मार्बल बट आई डोंट बट। प्ले एनी मोर, हाँ। फर्स्ट हम्म, सेंटेंस, या फिर गोन आर द डेज व्हेन आई यूज टू प्ले मार्बल। हाँ। सर हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को सेकंड में लेके आ गए, सेकंड को फर्स्ट में लेके आ गए, ये अपनी मर्जी से लगाते हैं कि इसके पीछे कोई रीजन है? अच्छा क्वेश्चन है। पहला तो आपने जो वाला सेंटेंस बोला था ना कि आई यूज टू प्ले मार्बल्स बट आई डोंट प्ले इट एनीमोर, या आई डोंट प्ले एनीमोर भी बोल सकते हैं, इट हटा सकते हैं। ठीक है, आई डोंट प्ले एनीमोर या इट एनीमोर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, जैसे मैंने हिंदी में लिया था वैसे ट्रांसलेशन कर दिया, एज इट इज कर दिया, सेंस के आधार पर कोई बात नहीं करिए, सीधा ट्रांसलेशन किया है। सेंस भी मैच कर रहा है, ट्रांसलेशन भी मैच कर रहा है। मैं मार्बल्स खेला करता था, आई यूज टू प्ले मार्बल्स बराबर है, बट लगाया अब मैं नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले एनी मोर। करेक्ट, यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ट्रांसलेशन किया हमने। अब आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया है ये वैलिड है थोड़ा। इसमें कहा कि सर आपने इसमें क्या क्या किया, ये मतलब आपने सेंटेंस कुछ बोला, ट्रांसलेशन कुछ कर रहे हो। ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं आपके सेकंड वाले आंसर से सेटिस्फाई हूँ, अपनी मर्जी से किया है मैंने, ये सेंस के आधार पर किया है। मैं अपनी इंग्लिश को थोड़ा एडवांस दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने किया है। मैंने, अब मैं इसकी हिंदी निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा आप ही बताइएगा, इसकी हिंदी क्या निकलेगी? जैसे वैन, नहीं, क्या बोला था आप, मैंने सेंटेंस क्या लिया था आपने? गोन आर द डेज व्हेन आई यूज हाँ। टू प्ले मार्बल। हाँ, तो इसकी हिंदी क्या होगी बताइए, कोशिश कीजिए थोड़ा। वो दिन चले गए या चले बीत गए। गए जब मैं मार्बल जब मैं, खेलता था। वेरी गुड। क्या है, मतलब मैंने सेंटेंस को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन मैंने उसको क्यों बदला है? सेंस के आधार पर बात वही है ना, समझिएगा। मैं इसके तरीके बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि हाउ आर यू का आप हाउ हैव यू बीन भी पूछ सकते हो, हाउ आर यू डूइंग भी पूछ सकते हो। जैसे उसमें तरीके बताए थे ऐसे इसमें बताए। तो ये मैंने अपने मन से किया है, और ये चीज चलती है इंग्लिश में, याद रखिएगा। आप अपनी इंग्लिश को बेटर करना चाहते हैं ना, तो चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी सर बोल रहे थे नॉट नाउ लगा सकते हैं क्या? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, जुगाड़ इंग्लिश आराम से लगाइए, बेसिक इंग्लिश है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि अब बेसिक इंग्लिश पे ही फंसे रहें? मैं चाहता हूँ कि आप बेटर स्पीकर बने, है ना? तो वहां पर आप नॉट नाउ की जगह एनी मोर लगा सकते हैं, वर्ड बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए समटाइम्स बोल रहे हैं, सुनिएगा एक एग्जाम्पल और, इसको नोट कर लीजिएगा, आपको हेल्प करेगा। इट हैपन्स रेयरली, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे इट हैपन्स रेयरली, बहुत रेयरली होता है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ एडवांस इंग्लिश में? इट हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून, है ना? मैं कुछ इडियम फ्रेजेस का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेज जो हमारा है, वंस इन ब्लू मून का मतलब क्या होता है? कभी कभार, बहुत ही मुश्किल से। सुनिएगा, मतलब आपने अब इसको भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, सर आपने वंस इन अ ब्लू मून क्यों लगाया? रेयरली का मतलब तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि कभी कभी होता है, बहुत कम होता है, तो इट हैपेंस रेयरली क्यों नहीं बोल सकती मैंने बिल्कुल बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं अपने आप को इफेक्टिव साउंड करने के लिए वंस इन अ ब्लू मून लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब वंस इन अ ब्लू मून की हिंदी भी नहीं निकालते, ऐसे कोशिश भी नहीं करते। अब पता नहीं हिंदी क्या ही निकलेगी उसकी, मतलब वो फ्रेज ही होता है उसका, ठीक है। एक बार
नीले चांद में ऐसा क्या, नहीं निकलेगी हिंदी। वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत ही कभी कभार। तो वो अपने हिसाब से ही किया है इंग्लिश को बेटर साउंड करने के लिए। समझ में आया? ठीक। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा। तो अब हम इसमें दो बातें समझे हैं। अब जब भी कोई आपसे पूछे ना कि मैं जाता था, तो आप आई वेंट मत बताइएगा। आप उसको अच्छे से समझा दीजिएगा कि आई वेंट तो मैं गया था का होगा, या मैं गया इसका होगा। आई वेंट मतलब एक बार गए हो आप। अब आप जाते थे मतलब हैबिचुअल वर्ब होगा। जैसे मैं स्कूल जाता था, तो आई वेंट टू स्कूल नहीं बोलेंगे। ये बचपन में अगर पढ़ाया गया तो मैं वही बताना चाहता हूँ, बचपन में जब कहा जाता था ना कि मैं स्कूल जाता था, उसके लिए भी सर करवा देते थे आई वेंट टू स्कूल। ठीक है।